अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हम लोग आज की वीडियो के अंदर 35 इंग्लिश के शॉर्ट सेंटेंसेस डिस्कस करने जा रहे हैं विद ट्रांसलेशन, जो कि आपकी डेली लाइफ के अंदर, डेली रूटीन के अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी रहेंगे और इससे आपकी इंग्लिश भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। तो एनी हाउ शुरू करते हैं हमारा आज का जो वीडियो का टॉपिक है सेंटेंसेस। फर्स्ट है यू फर्स्ट, यानी कि पहले आप। जब भी हमने किसी को कहना हो कि पहले आप जाएं तो हम सेंटेंस यूज़ करेंगे यू फर्स्ट। उसके बाद है जब हमने किसी को कहना कि आप मेरा पीछा करें या मेरी पैरवी करें तो फॉलो मी। उसके बाद कोई इंसान आपसे पंगा ले रहा, आपको तंग कर रहा, फॉर एग्जाम्पल आपका भाई आपके साथ छेड़छाड़ कर रहा है तो आप उसको क्या कहेंगे, डू नॉट मेस विद मी, मुझसे पंगा मत लो। उसके बाद दो बहनों का आपस में बहस शुरू हो गई तो आप क्या कहेंगे, डू नॉट आर्ग्यू, बहस ना करो। आपको लग गई है भूख, आप भूख महसूस कर रहे हैं तो क्या कहेंगे, फीलिंग हंग्री, भूख महसूस हो रही है। और जब कोई इंसान आपको तंग कर रहा हो तो आप क्या कहेंगे, यू आर इरिटेटिंग, आप परेशान कर रहे हैं। आपने किसी को कहना हो कि आप बैठ जाएं तो तब आप कहेंगे, प्लीज बी सीटेड, बराए मेहरबानी करके बैठ जाएं। और आप बता रहे हैं कि काफ़ी देर बाद आप किसी से मिल रहे हो, मतलब लॉन्ग अगो, बहुत देर पहले। आगे है वेयर वर यू, आप कहाँ थे। जब भी आप किसी इंसान से काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हो तो आप उससे पूछेंगे वेयर वर यू, आप कहाँ थे। और किसी के एग्जाम्स हैं या कोई भी किसी टास्क के लिए निकला हुआ जो कि उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए कहेंगे आप डू योर बेस्ट, अपनी तरफ से अच्छा करना। एंड आप थक चुकी हुई हैं रोज़ की चिक चिक से, बहस से, तो आप क्या कहेंगे, आई एम एग्जॉस्टेड, मैं थक गया हूँ। और किसी को कहना है कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करो तो आप कहेंगे यूज़ योर ब्रेन, अपना दिमाग इस्तेमाल करो। फिर अगर आपको नींद आ रही है तो क्या कहेंगे, आई एम गेटिंग स्लीपी, मुझे नींद आ रही है। किसी को कहना है आपने अपना ख्याल रखना तो कहेंगे टेक केयर, ख्याल रखना। सी यू सून, फिर मिलेंगे। सी यू टुमारो, कल मिलेंगे। उसके बाद है व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हो रहा है। अब आपने पूछना है, बच्चे तंग करे तो पूछेंगे व्हाट्स गोइंग ऑन, ये क्या हो रहा है। आगे हाउ आर यू, आप कैसे हैं। एंड देन इसके बाद फ्रॉम टाइम टू टाइम, वक्त के साथ साथ। कहते हैं वक्त के साथ साथ ऐसा होता है कि इंसान बदल जाता है, मीन्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। फिर है इट मेक्स नो सेंस, यानी कि आपने किसी बच्चे का होमवर्क चेक किया है और सारे जो जुमले हैं सेंटेंसेस है कोई भी वहाँ पे सीक्वेंस बन ही नहीं रहा, ठीक है, इसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा, तो इट मीन्स इट मेक्स नो सेंस, इसका कोई मतलब ही नहीं है। या जब भी कोई इंसान इररेलेवेंट बात कर दे तब भी आप सेम सेंटेंस यूज कर सकते हैं, इट मेक्स नो सेंस। उसके बाद है प्लीज वेक हिम अप, बराए मेहरबानी इसको जगा दो। कि कोई सोया है उसको कहते हो प्लीज वेक हिम अप। उसके बाद है दैट्स वे, ठीक है, दैट वे, इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल कि आप इस तरह से काम करके इसको ठीक कर सकते हैं, बाय डूइंग दिस वर्क इन दैट वे। तो दैट वे का मतलब क्या हुआ, इस तरह से। अगर नथिंग टू वरी अबाउट, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। आर यू हेयर अलोन, क्या आप यहाँ अकेले हैं। इसके बाद व्हेन डज इट अराइव, ये कब आता है या ये कब आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने ऑर्डर किया हुआ और आपके घर में ऑर्डर आना है, या फिर कोई भी चीज़ जो कि आनी है तो आप क्या कहेंगे, व्हेन डज इट अराइव, ये कब आता है या फिर ये कब आएगा। फिर है इट डज नॉट लुक फेयर, यानी कि मुनासिब नहीं लगता है। शो मी हाउ, मुझे दिखाओ कैसे। बी ऑफ नाउ, अब यहाँ से चले जाओ, ठीक है। बी ऑफ नाउ मीन्स यहाँ से चले जाओ, यहाँ पे गलत लिखा है इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ से चले जाओ, बी ऑफ नाउ मतलब लीव, डिपार्ट, छोड़ के चले जाओ। हेयर इट इज, यहाँ है ये। आपकी मामा ने कहा है कि आपको उनके शूज ढूंढ के लाओ, तो आपको वो शूज मिल गए, आपने कहा हेयर इट इज, यहाँ है ये। उसके बाद हाउ कुड यू से दैट, आप ये कैसे कह सकते हैं। किसी ने आपको ऐसे जुमला बोल दिया जो कि आपकी समझ, सोच और गुमान में भी नहीं था, तो आप कहेंगे हाउ कुड यू से दैट, आप ये कैसे कह सकते हैं। इसके बाद है आर यू अफ्रेड, क्या आपको डर लगता है। आर यू अफ्रेड, आप डरते हैं, ठीक है। दिस डज नॉट वर्क, ये काम नहीं करेगा। आपने कोई आइडिया दिया, कोई प्लान दिया और सामने वाले बंदे ने आपको कोई आइडिया या प्लान दिया और आपको लगता है कि प्लान काम नहीं करने वाला, तो आप कहेंगे दिस डज नॉट वर्क, ये काम नहीं करेगा। फिर है स्टे हेयर, यहीं ठहर जाओ। उसके बाद है बिहाइंड द बैंक, बैंक के पीछे, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। उसके बाद है इट इज़ नॉट टू लेट, अभी ज़्यादा देर नहीं हुई, अभी भी आप इंग्लिश सीख सकते हैं।
अभी भी पेपर की आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो इट मीन इट इज़ नॉट टू लेट, अभी ज़्यादा देर नहीं हुई। विल यू बी हेयर, क्या आप यहाँ होंगे? तो ये थे हमारे 35 शॉर्ट सेंटेंसेस। तो आई होप कि आपको ये वीडियो मज़े की लगी होगी और आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा इस वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अब तक दुआ में खास याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।